उस शिव जी की कृपा से निश्चित रूप से चंद्र प्राप्त हो जाएगा और रामचंद्र भी प्राप्त हो जाएगा। किसकी कृपा से? शिव जी की कृपा से। समझ लेना, यहां बहुत बड़ी बात है। भगवान शिव के अलावा कोई सहारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है राम जी को प्राप्त करने। राम भक्त चाहे जितने तुम बने रहो, लेकिन शिव उपासना करनी पड़ेगी, शिव से जुड़ना पड़ेगा। और यदि कोई शिव को प्राप्त करना चाहता है तो उसे राम की भक्ति अवश्य करनी पड़ेगी, तभी उसे शिव की कृपा प्राप्त होगी, तभी भगवान शिव प्राप्त होंगे। इसलिए भगवान शिव भगवान राम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान ने 5 लीलाएं की हैं। उन 5 लीलाओं में भगवान शिव की विशेष भूमिका है। जन्म लीला, उसमें भी शिव जी जुड़े हैं। अब विवाह लीला होने जा रही है, तो विश्वामित्र जी माध्यम किसे बना रहे हैं? जल्दी बोलो। भगवान शिव को बना रहे हैं, इसलिए वो चकोर बन गए हैं। इसलिए चकोर बने कि शिव जी को माध्यम बना रहे हैं। ये भाव बहुत अच्छा है। विवाह तो कई प्रकार से हम कथा के रूप में सुना देते हैं, बहुत भाव हैं, बहुत भाग हैं, लेकिन आज दूसरी विधा से मैं अपने इस प्रसंग को मंच के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं कि यहां चकोर बनने का अर्थ क्या हुआ। बस यही एक भाव बहुत बड़ा अवलंब है। चकोर बनने का अर्थ है जानबूझ करके चकोर बन गए। क्यों? वैसे तो राम जी नहीं मिलेंगे, लेकिन शिव की कृपा से मिलेंगे, इसलिए शिव को मध्यस्थ किया है कि कभी भी किसी भी चकोर को चाहे जितना प्रयत्न कर ले, लेकिन चंद्र नहीं मिल सकता है। लेकिन शिव जी की कृपा हो जाती है तो चकोर को चंद्र मिल जाता है। कैसे मिलता है? चंद्रमा रहता है आकाश में, ये सब जानते हैं। चंद्रमा कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। देखो, ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है क्योंकि हमने प्रायः देखा है कि जिस दिन उत्सव होते हैं, राम जन्म, विवाह, राज्याभिषेक, उस दिन इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है और भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसमें सोने चांदी के आभूषण प्रभावित हो जाते हैं, बहुत से लोगों की जेबें प्रभावित हो जाती हैं, क्योंकि कथा में श्रोता भी आते हैं और जब कतरा भी आते हैं। समझ रहे हो? निचोर भी आते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? और आपको कुछ नहीं मिलता है तो जूता चप्पल ही ले जाते हैं। अच्छे क्वालिटी के देखे जूता चप्पल तो उनको ही लेके चले जाते हैं। हैं? बड़ी खराब समस्या है, क्या बताऊं। कई लोग हमसे कहे, महाराज हमारे जूते चले गए, हमारे चप्पल चली गई। महाराज, कीर्तन कथा में ये सब क्यों होता है? और आपकी कथा सुनने आए, इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब क्या करें? सोना चांदी तो हम ठीक है अपना सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन जूते चप्पल तो बाहर रखेंगे। अब क्या होना चाहिए? महाराज जी, ये बात अच्छी नहीं लगी मुझे। मैंने कहा, देखो भाई, मेरे पास मत आओ तुम ये जूता चप्पल की बात कहने। हम कथा सुनावे कि तुम्हारे जूता चप्पल रखावे? क्यों भाई? हम कथा सुनाने के लिए आए हैं। जूता चप्पल की रखवाली जो आयोजन समिति है वो करे प्रबंध, वहां पर स्टॉल लगा के रखे कि जूता चप्पल सुरक्षित रखे जाएं। जब व्यक्ति यहाँ से श्रोता सुन के जावे तो उनको व्यवस्थित मिल जावे। इसके लिए तमाम सेवा समितियां लगी रहती हैं, सेवा करने वाले लोग लग जाते हैं, जल पिलाने वाले हैं, जूता चप्पल रखाने वाले, प्रसाद बांटने वाले, है ना, ये सारा। और व्यवस्थित प्रबंध रहता है, बिठाने आदि की सारी व्यवस्थाएं बहुत सेवाभावी संस्थाएं संभाल लेती हैं। इसलिए मैंने ये बात कही कि भैया, कभी किसी को इकट्ठा भीड़ नहीं करना है, उससे भीड़ प्रभावित होती है, नुकसान होता है। इसलिए मर्यादा में ये व्यवस्था दी गई है। इसको व्यवस्थित ढंग से, क्योंकि तुम्हारे मन में सीताराम विवाह महामहोत्सव में कुछ ना कुछ अर्पण समर्पण की बात रहती है, इसलिए वहीं पर ये व्यवस्थापक आएंगे
श्रद्धा अनुसार उसी में पात्र में डाल देना, हो गया, मर्यादा पूरी हो जाएगी। उत्सव का आनंद लो, आओ कथा सुनो। चंद्रमा आकाश में रहता है, चकोर पृथ्वी पर रहता है, लेकिन मर जाता है, दर्शन हो पाता है, स्पर्श नहीं हो पाता है चंद्रमा का चकोर को। बोलो, अंत में मर जाता है, लेकिन मरने के बाद भी उसे चंद्र नहीं मिलता है। लेकिन एक दिन चकोर ने संकल्प लिया कि कितने बार हमारे खानदानी सब चले गए, पुरखे मर के चले गए और हम भी मर जाएंगे, लेकिन चंद्रमा को देखते रहेंगे, कभी आलिंगन नहीं होगा, स्पर्श नहीं होगा। अब तो एक युक्ति निकालनी चाहिए। तो संतों के सत्संग से उसे प्रेरणा मिल गई चकोर को कि भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। किसका? शिव जी का। क्योंकि चंद्रमा आकाश में रहता है और चंद्रमा शिव के भाल पर रहता है। बोलो, चंद्रमा धरती पर नहीं उतर सकता है, लेकिन भगवान शिव चंद्रमा के सहित कैलाश के शिखर से उतरकर पृथ्वी पर आ सकते हैं। उनमें ये सामर्थ्य है। बोलो, है सामर्थ्य कि नहीं शिव में? ये है कल्पना। और कल्पना याद रखना, ये साकार होने वाली है, केवल कल्पना ही नहीं रह जाएगी, ये साकार होगी। बहुत अच्छी बात है। विश्वामित्र जी चकोर बन गए। अब भैया चकोर कैसे मिलेगा चंद्रमा से? तो चकोर ने कहा कि मैं आग का अंगार खाऊंगा। तो आग का अंगार खाके तो भस्म हो जाएगा। चकोर कहता है, जब आग का अंगार खाके मैं भस्म हो जाऊंगा तो शिव प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि ताजी भस्म का प्रेमी है भोला। बोले, भोला किसका प्रेमी है? शिव किसका प्रेमी है? ताजी भस्म का प्रेमी है, इसलिए वो शिव प्रसन्न हो जाएगा। याद रखना, शिव को प्रसन्न करना है, श्रृंगार तभी होगा जब भस्म होगी, और भस्म नहीं होगी तो श्रृंगार शिव स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए चकोर ने कहा कि अब मैं अंगार खाके अपने शरीर को भस्मीभूत करूंगा, और जब मेरा शरीर जल के भस्मीभूत हो जाएगा तो निश्चित रूप से भगवान शिव आएंगे और भस्म को हाथ से उठाएंगे और माथ से लगाएंगे। और जैसे ही माथ से मेरी भस्म लगाएंगे शिव, तो वहीं तो मेरा प्रेमी मित्र चंद्रमा रहता है, उसके पास अमृत है। एक बूंद भी अमृत की डाल देगा तो मैं सजीव होकर के चंद्रमा से लिपट जाऊंगा, चंद्रमा से लिपट जाऊंगा। ये सोच है उसकी। इसलिए हम बसे भूमि पर, हमारो मित्र आकाश। हम बसे भूमि पर, हमारो मित्र आकाश। हाय चंद्र मित्र से मिलने न पाएंगे, या सो आग चिनगी चवाई चारु चोचन में, अपने शरीर की हम भस्मी बनाएंगे। कबहू कैलाश छोड़ आवे शंभु भूमि तर, भस्मी लेकर निज माथ से लगाएंगे। शंकर के सुभाल बीच शोभित विशाल विधु, भस्मी ही होकर मित्र अंग से लिपटाएंगे। मैं भी भस्म हो जाऊंगा और शिव के मस्तक पर भस्म होगी, और चंद्रमा का स्पर्श भस्म से होगा, और उसी अमृत से मैं प्रकट होकर के चंद्र को हृदय से लगा लूंगा। इसलिए चंद्र बनकर के ही रामचंद्र प्राप्त होंगे। जब विश्वामित्र जी लेके चले, यज्ञ की रक्षा हुई, तो जनक जी भी चकोर बन गए। देखो, विश्वामित्र जी अयोध्या में चकोर बने। अब जनक जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, लेकिन इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी एक बात आपको बता दें, उनको विदेह कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेह। देह के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन याद रखना, चंद्र के प्रति जनक का भी आकर्षण हो गया।
मिथिला में आ गए हम, थोड़ा हवाई सर्वे करते हुए मिथिला पहुंच गए, क्योंकि विश्वामित्र जी बन गए क्या, चंद्र, और रामचंद्र मिल गए। तो जनक जी ने कहा कि मुझे भी रामचंद्र मिलेंगे, हमें चकोर बनना पड़ेगा, क्योंकि विश्वामित्र जी को चकोर बनने से रामचंद्र मिल गए, तो मैं भी जब चकोर बन जाऊंगा तो मुझे भी रामचंद्र मिल जाएंगे। आप कहो महाराज प्रमाण क्या है? प्रमाण है, जैसे ही प्रभु राम का दर्शन किया महाराज जनक ने, तो गोस्वामी जी ने लिखा है, भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूर्ण ससिलोभा। विश्वामित्र का भाव और जनक जी का भाव क्या है? इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। भय मगन देखत मुख शोभा, ओ जन चकोर पूर्ण ससि लोभा। जनक जी महाराज भी चकोर, विश्वामित्र जी भी चकोर, बार बार टकटकी निगाह से देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि ब्रह्म का अभी अनुभव करता था मैं, लेकिन आज मैं दर्शन कर रहा, दर्शन कर रहा। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहि विदेहि विषेखी। मूरत मधुर मनोहर देखी, बार बार देख रहे हैं। जैसे चकोर जो है चंद्रमा को टकटकी निगाह से देखता है, बार बार देखता है, वैसे ही महाराज श्री जनक भी राम जी को बार बार देख रहे हैं। विदेह का आकर्षण देह के प्रति नहीं होता है, लेकिन आज ये विदेह जो है देह को देख करके आकर्षित हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आकर्षित हो रहा है। ऐसे ही राम देख मुनि विरति विसारी, परम विरक्त हैं विश्वामित्र जी महाराज। रूप पर कोई आकर्षण नहीं रहता है, संतों का कोई भी ऐसा आकर्षण रूप के ऊपर नहीं होता है कि वो रूप पर आकर्षित हो जाएं। केवल अगर संत रूप पर आकर्षित होता है तो रामचंद्र के रूप पर आकर्षित होता है, इसलिए बार बार दर्शन करता है चकोर बन करके। ऐसे ही विदेहराज जी 3 प्रमाण आपको मैं दे रहा हूं। जनक जी महाराज विदेह हैं और इनकी बेटी वैदेही है। बोलो इनकी बेटी का क्या नाम है? वैदेही। वैदेही का भी देह के प्रति कोई आकर्षण नहीं और विदेह का भी देह के प्रति कोई आकर्षण नहीं, और विरक्त महापुरुष हैं विश्वामित्र जी, इनका भी देह के प्रति कोई आकर्षण नहीं। और स्वयं परशुराम जी महाराज परम तेजस्वी हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, इनका भी देह के प्रति कोई आकर्षण नहीं। लेकिन ये सब रामचंद्र के दर्शन में चकोर बन गए। जनकपुर में सब चकोर बन गए। सुनते जाओ ये कथा, ये सभी चकोर हैं। जनक जी चकोर। अब भगवान राम अनुभव कर रहे हैं कि विश्वामित्र जी महाराज चकोर अयोध्या में और मिथिला में जनक जी चकोर। निश्चित रूप से
हृदय से लगाने का सौभाग्य मिलेगा। इस चकोर को, चंद्र को उठा के हृदय से लगाएगा, लेकिन शिव मध्यस्थ बनेगा। जब तक धनुष नहीं टूटेगा, शिव का धनुष नहीं टूटेगा, समाधान नहीं होगा, तब तक जनक जी राम को हृदय से लगा के ये नहीं कह पाएंगे कि मोहे कृत कृत कीन दो भाई। अभी अफसोस में है कि ये चंद्र मिलेगा कैसे। केवल दर्शन ही करूंगा मैं कि आलिंगन भी करूंगा, हृदय से भी लगाऊंगा, ये चंद्र कैसे प्राप्त होगा? शिव जी की मध्यस्थता से प्राप्त होगा। प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धनुष रखा है शिव जी का धनुष, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक समाधान नहीं होगा। और न ही महाराज जनक चंद्र चकोर बने हैं, इस चकोर को चंद्र का आलिंगन का सौभाग्य मिलेगा। जैसे एक पिता अपने पुत्र को हृदय से लगा लेता है, वैसे ही तो दामाद पुत्र की तरह होता है। बोलो, उसको हृदय से लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? दामाद विराग सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। अभी तो जनक जी थकित होत जिम चंद्र चकोरा, सहज विराग रूप मन मोरा। परंतु ये भी चंद्र का आलिंगन करेंगे, लेकिन इनकी बेटी सीता है वैदेही, और वैदेही का भी देह पर कोई आकर्षण नहीं, परंतु ये वैदेही भी चकोरी बन जाती है। भाई बाप चकोर तो चकोर की बच्ची चकोरी, और चकोर का बच्चा चकोर, और चकोर की बच्ची क्या होगी? जल्दी बोलो, चकोरी। तो जनक जी क्या बन गए हैं? चकोर। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अब श्री किशोरी जी ने पुष्प वाटिका में पहली बार प्रभु रामचंद्र का दर्शन किया। पुष्प वाटिका में, ये पुष्प वाटिका बड़ी दिव्य है। इसमें सरोवर है और एक गिरजा मंदिर है, गौरा जी का मंदिर, जहां किशोरी जी पूजा करने आई हैं। लेकिन उसी पुष्प वाटिका में, सुमन वाटिका में, पुष्प वाटिका में चंद्र और रामचंद्र दोनों हैं। आप कहोगे महाराज जी कहना क्या चाहते यार? मैं कहना ये चाहता हूं कि ये सत्य है कि राम जी का विवाह सीता जी के साथ होगा, सीता जी का विवाह राम जी के साथ होगा, लेकिन कभी भी चकोरी का विवाह चंद्र के साथ नहीं हो सकता है, और चंद्र कभी भी चकोरी के साथ परिणय बंधन में नहीं बंध सकता है। बोलो, बंध सकता है क्या? नहीं, असंभव। क्योंकि वो देव संस्कृति है चंद्र, और ये खग संस्कृति है। बोलो भाई, अंतर है कि नहीं? अंतर है। इंसान का विवाह इंसान के साथ होता है, पक्षियों का परिणय पक्षी के साथ होता है मिलन, पशुओं का पशुओं के साथ मिलन होता है, पक्षी का पक्षी से मिलन होता है, और मनुष्य का मनुष्य से मिलन होता है। ये नहीं हो सकता, याद रखना। ये अप्राकृतिक स्थिति हो जाएगी कि कोई भी मनुष्य जो है पशु से मिलन कर ले। बोलो भाई, मर्यादा ही छिन्न भिन्न